हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इस बिल में क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं तो हम पाते हैं कि मोदी सरकार ने 2014 के मैनिफेस्टो में ये ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो हम एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर लेकर आएंगे। जैसे ही वे पावर में आए मोदी सरकार, तो उन्होंने 2015 में श्री TSR सुब्रमण्यम, जो कि भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव के अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में एक एजुकेशन कमेटी स्थापना कर दी थी। तो उन्होंने 2016 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की कैबिनेट को, लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी जो विचार है कैबिनेट को ज़्यादा पसंद नहीं आए और उन्होंने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, ज़्यादा गौर नहीं किया। और 2017 में श्री डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के चेयरमैन थे और चीफ स्पेस साइंटिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में एक न्यू कमेटी का गठन किया और उन्होंने 31 मार्च 2019 को अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे दी। तो उसी पर ये न्यू एजुकेशन बिल है। तो अब हम इस बारे में पढ़ते हैं। लगभग कितने 34 साल बाद कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में डॉक्टर कोठारी के नेतृत्व में आई थी। उसके बाद सेकंड NPI 1986 में, जिन्होंने शिक्षा में काफ़ी बदलाव किए, और उसके बाद 1992 में थोड़े बहुत बदलाव फिर से किए गए, जो कि श्री राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। थोड़े से फिर से बदलाव 2009 में किए गए, जिसमें कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कि बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री मिड डे मील और स्पेशली 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात कही गई थी। उनको राइट दिया गया था कि 1 किलोमीटर के अंदर में उनके लिए स्कूल जरूर बनाए जाएंगे। लेकिन जो पूरी तरह से एक विकसित और एक जिसको कहेंगे डेवलप जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अब आई है लगभग 34 साल के इंतजार के बाद। और ये पॉलिसी क्योंकि 1986 से लेकर अब तक 34 ईयर्स में साइंस में, कंप्यूटर में और पूरे विश्व में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि ये पॉलिसी उन सारे बदलाव को अपने आप में समाहित करेगी। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस है उनके बारे में विचार कर लेते हैं। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है कि MHRD रिनेम्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि पहले इसका नाम हुआ करता था और ये ह्यूमंस को एक रिसोर्सेज की तरह देखता था और उसके डेवलपमेंट के लिए नीतियां बनाया करता था। उसका नाम बदलकर अब सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री रह गया और ये ठीक भी है क्योंकि इसका काम सिर्फ एजुकेशन ही था, तो सीधा सा एजुकेशन कर दिया गया। जो सेकंड रिकमेंडेशन है 10+2+3, जो कि 1986 की पॉलिसी में था, उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। बिल्कुल से आमूल परिवर्तन किए गए हैं। थर्ड जो है एग्जाम फोबिया खत्म। एग्जाम फोबिया जो कि 10-12 का स्पेशली बोर्ड का हुआ करता था, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 10+2+3 के बारे में, जो पैटर्न था हमारा एजुकेशन का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यू फॉर्मेट है उसको फर्स्ट जो फॉर्मेट है उसको दिया गया फाउंडेशनल फॉर्मेट का नाम, जो कि 5 ईयर्स का होगा और 3 to 8 ईयर्स की एज तक का होगा। इसमें आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, प्री प्राइमरी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इंक्लूड की जाएगी और ये खेल कूद के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। सेकंड स्टेज जो है वो प्रीपरेटरी स्टेज है, जो कि 3 साल की होगी और एज ग्रुप होगा 8 to 11 ईयर्स। ठीक है। इसमें बच्चों को विज्ञान, गणित, कला और ह्यूमैनिटी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और ये जो एजुकेशन होगी वो मदर टंग यानी मातृभाषा पर आधारित होगी। इंग्लिश के जो मैकाले सिस्टम है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। इसमें एक मातृभाषा के अलावा, मदर टंग के अलावा कोई 2 रीजनल लैंग्वेज ली जा सकती है, एक रीजनल लैंग्वेज ली जा सकती है और एक इंग्लिश की पढ़ाई भी साथ के साथ की जा सकती है। जो थर्ड स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल की है, 11 to 14 ईयर एज ग्रुप है और इसमें 6th, 7th, 8th क्लास इंक्लूड की गई है और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसको आधारभूत माना गया है। इसमें
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर जोर दिया गया है, जो कि हमारी जो रोट टेक्निक्स थी, रटने की ऊपर था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया गया, कंप्यूटर कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात स्पेशली की गई है। जो चाइना ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस तरह से इन टेक्निक्स को बहुत सालों पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, और इसी का नतीजा है कि जो जितनी भी टिकटॉक ऐप है या यूसी ब्राउज़र है, वो फेसबुक है, पहले ही वहाँ पे बचपन में डेवलप कर लेते थे लोग, और हमारा देश इसमें पीछे रह गया। तो इस पॉलिसी से उसको थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि आगे जाएगा। और दूसरा, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। अगर कोई जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने में या ड्राइंग में, सिंगिंग में कोई अगर इंटरेस्ट रखता है, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ पेड इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। उसको उस क्षेत्र में महारत किसी टीचर के साथ पास जाकर सीखने का मौका मिलेगा। जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, या 4 इयर्स की है, 14 to 18 इयर्स एज ग्रुप है, और इसमें क्लास इंक्लूड है 9th, 10th, 11th और 12th। ये कैरियर स्टेज होती है। इसमें बच्चे को जोर दिया जाएगा कि अपनी कैरियर के बारे में डिसाइड कर सके। इसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी चूजन फ्रॉम पूल सब्जेक्ट्स। जो इसमें कोशिश की गई है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का जो फोबिया हुआ करता था, उसको ख़त्म किया जाए, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम बनाए जाए, और जो इवेल्यूशन है वो सिर्फ रोट मेमोरी पर बेस ना हो, उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल है, उसने क्या क्या सीखा है, इसके बारे में जोर दिया जाए इवेल्यूशन के टाइम। ओके, स्ट्रीम्स क्राइटेरिया ख़त्म किया जाए। अभी तक ये है कि ये तो साइंस का बच्चा है, ये तो बहुत ही होशियार है, कॉमर्स है तो आर्ट्स का बच्चा है तो शायद इसको मजबूरी में ये लेना पड़ा हो। तो एक जो है सब्जेक्ट्स का पूल बनाया जाएगा, और कोई भी जो स्टूडेंट है अपने विषय, अपने जो इच्छा का विषय जो है चूज कर सकेगा उस पूल में से। जैसे कोई साइंस का बच्चा जो ह्यूमैनिटी का कोई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो वो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी अपने साथ पढ़ सकता है। और अगर कोई आर्ट का बच्चा जो है साइंस या मैथ का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो आर्ट्स के ह्यूमैनिटी ग्रुप में भी पढ़ सकता है। तो इसलिए सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई। सिस्टम है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बनाया गया है, और मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम भी बनाया जाएगा उसके अंदर। यानी कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया आपने, वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद आपने LLB कर दिया, उसका फर्स्ट ईयर किया, आपको फिर वो पसंद नहीं आया, उसके बाद कोई टीचिंग लाइन में चले गए, तो जो सिस्टम ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और LLB का फर्स्ट ईयर वो भी आपके क्रेडिट स्कोर में जुड़ेगा आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में। ओके, अब चलते हैं ग्रेजुएशन सिस्टम। फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट ईयर में अगर आपने कंप्लीट किया और एग्जिट हो गए, फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, नील था। सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पे आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट करने पे डिग्री मिलेगी, यानी वेस्ट कुछ भी नहीं जाएगा, बेशक आप फर्स्ट या सेकंड ईयर ही पढ़े। उसके बाद फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पर आपको रिसर्च बेस जो इंक्लूड माना जाएगा। फोर्थ ईयर पर डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई 3 साल पर, एमफिल खत्म कर दिया गया है, और PhD एमफिल के लिए PhD के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ ईयर से ही आपका रिसर्च बेस जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, डिजी लॉकर की व्यवस्था होगी जिसमें आपके क्रेडिट स्कोर ऐड होते जाएंगे, और क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर एक कोर्स का किया, उसके बाद 1 या 2 साल किसी दूसरे कोर्स की किए, फिर आप तीसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहो, तो कोई भी कोर्स बेकार नहीं जाएगा, वो क्रेडिट स्कोर आपके प्रोफेशन में जुड़ते रहेंगे। तो हमने देखा कि स्कूलिंग सिस्टम से लेके ग्रेजुएशन सिस्टम तक टोटल ओवरहॉलिंग की कोशिश की गई है, ताकि जो शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाए, रोजगार देने वाली शिक्षा बनाई जाए, एक रोट मेमोरी वाले बंदे ना बनाए जाए। ये ना हो कि ग्रेजुएशन या स्कूलिंग खत्म करते ही लोग किसकी तरफ देखते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार ने पढ़ाया अब वही हमें नौकरी देगी। तो जैसे कोडिंग शिक्षा, कोडिंग प्रोसेस लाई जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड बनाया जाएगा, है ना। तो वी होप कि इसमें सुधार होगा एजुकेशन प्रणाली में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बारे में पढ़ें। एक बार मेजर रिफॉर्म्स देख लेते हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में होने वाले हैं। फर्स्ट है न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECC स्कूल टीचर्स एंड अडल्ट एजुकेशन। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि नया करिकुलम आएगा, और ये सब हमारी CBSE और NCERT मिलकर तैयार करेगी। सेकंड है बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मींस ऑब्जेक्टिव बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्टूडेंट्स की एजुकेशन को सिचुएशन में अप्लाई करने वाले की क्षमता इवेल्युएट की जाएगी। सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। थर्ड, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एट लीस्ट ग्रेड
5 and preferably till grade 8 and beyond in home language, mother language और regional language. 3 लैंग्वेज सिस्टम होगा जिसमें कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग होगी, सेकंड हिंदी और थर्ड आप इंग्लिश ले सकते हैं या कोई और अन्य भाषा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड ऑफ चाइल्ड। अभी तक जो कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड हमें मिलते हैं उसमें आपके जो एग्जाम में अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसी को दिखाया जाता है। लेकिन अब ये 3 सिस्टम बेस होगा। फर्स्ट में आपके जो फेलो फ्रेंड्स हैं वे आपका इवैल्यूएशन करेंगे, सेकंड में टीचर आपका इवैल्यूएट करेंगे और फोर्थ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये 360 डिग्री हुआ। नेक्स्ट है ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल बी इस्टेब्लिश्ड। परख मीन्स performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development will be set up by a standard setting body। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो कि ये स्टैंडर्ड्स ओवरऑल कंट्री के लिए एक होंगे, उसका सेटअप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट NTA to offer common entrance exam for admission to NEIs। जो हमने पढ़ा था अभी कि नेशनल लेवल पर एग्जाम किया जाएगा जिसमें सभी कॉलेज में भर्ती की जाएगी। अभी जो जिस तरह JEE मेंस होता है और नीट होता है उन सब की जगह एक बॉडी, गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST मीन्स टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा। ओवरऑल इंडिया में जो SCRTs होती है उनका रिवैम्प किया जाएगा, उनको ओवरऑल किया जाएगा और एक सेटअप बनाया जाएगा। टीचर्स को भी 2023 तक तैयार किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। अगर एजुकेशन पॉलिसी आगे बढ़ाना है तो बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो बुक्स की पॉलिसी बनाई जाएगी और डिजिटल लाइब्रेरी ताकि कोई भी आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर सके। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए एक स्टैंडर्ड होगा। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टीचर्स के लिए सीटेट जरूर किया जा सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम की जा सकती है। एक राष्ट्र एक शिक्षा की पॉलिसी मेंटेन की जाएगी और यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडर्ड्स है वो भी एक रखी जाएगी। UGC AICT अभी ये स्टैंडर्ड फिक्स करती है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स उसके कॉलेजेस के, उसकी जगह एक अलग से गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। So these were the aims and objectives of national education policy। अभी तो ये सिर्फ एक बिल है, अब ये पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पर डिस्कस होगा, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, तभी ये एक फाइनल कानून बनेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।